Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are fine and safe. बच्चों कई बार क्या होता है कि फर्म को पैसे की ज़रूरत है और पार्टनर के पास सफिशिएंट पैसा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं फर्म को लोन दे देता हूँ। तो जब वो फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म से प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी डिमांड करेगा। तो यहाँ पर कई बार इशू आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें रेट स्पेसिफाई किया है तो हमें वही रेट लेना है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को फर्म से इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, विच मीन्स कि फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है, फर्म को उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। आगे देखिए, अब अगर बाय चांस फर्म डिसॉल्व हो रही है तो कैपिटल से पहले इस लोन की पेमेंट होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को हम लोन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते। ये गलती यूजुअली बच्चे कर देते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को हम उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। अब टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं लोन बाय पार्टनर अकाउंट को। वाई? बिकॉज इस लोन से अब बिजनेस की लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है। कैसे? क्योंकि हम इंटरेस्ट को कहाँ पर कर रहे हैं? लोन में क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि लोन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इंटरेस्ट वहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, लायबिलिटी बिजनेस के लिए और इंक्रीज होती है। एज वी ऑल नो कि हम जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हम इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को। अब कई बार क्या होता है कि पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है और वो फर्म से लोन लेता है, तो फर्म भी कहेगी भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है या उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में और वहाँ पर रेट स्पेसिफाई है, तो उस रेट के हिसाब से फर्म चार्ज करेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म उस पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? फर्स्ट हमें ध्यान रखना है कि अब क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। वाई? बिकॉज उतने ही हम वो रिकवर कहाँ से कर रहे हैं? उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी वो जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो रहा है। हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज बिजनेस के लिए ये इनकम है। यहाँ पर हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट यूज नहीं किया है क्योंकि ये पार्टनर ने क्या किया है? फर्म से लोन लिया है, तो इसीलिए हम उसका कैपिटल यूज कर रहे हैं इस वाले केस में। और वहां पीछे जो डिस्कस किया है, कंफ्यूज मत होना, जब फर्म पार्टनर से लोन ले रही है तो हम पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो खोलते हैं। बट अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो हम उसका कैपिटल या करंट अकाउंट ही यूज करते हैं। अब ये नॉमिनल अकाउंट है तो हमें क्या करना है? इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि पार्टनर के पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि फर्म यूज कर रही है, तो उस पे उसे रेंट मिलेगा, तो वो रेंट बिजनेस के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, विच मीन्स कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब आता है मैनेजर्स कमीशन। देखिए मैनेजर जो है वो उस पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय है, तो उसको जो भी कमीशन पे कर रहे हैं वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब जो हमने थ्योरी डिस्कस की है, चलो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। 7th क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है
इंटरेस्ट जो कि फर्म पार्टनर्स को पे करेगी। हमारे यहाँ पर जो लोन अमाउंट गिवन है वो गिवन है 30,000। अब ये जो 30,000 है वो बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। तो 30,000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ए ने जो दिया है वो है 18,000 और जो बी ने दिया है वो है 12,000। यहाँ पर जो ये लोन दिया गया है वो है 1 अक्टूबर 2019 को और बुक्स जो क्लोज हो रही हैं वो रही हैं 31 मार्च को, विच मीन्स कि हमें यहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है, विच सेज की 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। तो 80,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स निकालेंगे तो वो निकलेगा 540। बी के लिए 12,000 का 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स निकल के आएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग 4 केस दिए हुए हैं और हमें कैलकुलेट करना है जो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो पहला केस है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या क्या फिगर्स हमारे पास यहाँ पर। जो कैपिटल्स पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, एक्स का है 2 लाख, वाई का 3 लाख। लोन्स जो कि गिवन है फर्म को पार्टनर्स से, जो एक्स ने दिया है वो है 80,000 और जो वाई ने दिया है वो है 40,000। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और जो लोन है वो 1 अक्टूबर 2019 को पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी जो बुक्स हैं वो 31 मार्च को ही क्लोज हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ्स का। तो x वाला जो अमाउंट निकल के आएगा वो 2,400, हाउ 80,000 इंटू 6% फॉर 6 मंथ्स। y का निकल कर आएगा 1,200, 40,000 का 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। अब केस फर्स्ट में हमारे पास गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000। हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट का टोटल कितना है, 2,400 प्लस 1,200, दैट मीन्स 3,600। तो हम क्या करेंगे, 21,000 में से 3,600 माइनस करेंगे तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल कर आएगा 17,400। एक्स का शेयर है 6,960 और वाई का शेयर है 10,440। कैसे आया, हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:3। तो आप 17,400 को जब 2:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो x का शेयर निकल के आएगा 6,960, y का शेयर निकल के आएगा 10,440। नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 3,000 और हमारा इंटरेस्ट कितना था 3,600। तो यहाँ पर लॉस निकल कर आया है 600। तो अब ये लॉस 600 को हम 2:3 में जब डिवाइड करेंगे तो x का जो शेयर है लॉस में वो होगा 240 एंड y का होगा 360। थर्ड केस में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 5,000, हमारा इंटरेस्ट कितना था 3,600। जब आप उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निकल कर आएगा 1,400। x का शेयर होगा 560, y का शेयर होगा 840। बहुत सिंपल है, 1,400 को आपको 2:3 में डिवाइड करना है। केस 4 देखते हैं। यहां पर हमें लॉस दिया है बिफोर इंटरेस्ट 1,400 और हमारे पास इंटरेस्ट है 3,600। तो हम लॉस और इंटरेस्ट दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 5,000। अब इस 5,000 को हम दोनों में डिवाइड करेंगे 2:3 में तो x का शेयर होगा 2,000 एंड y का शेयर होगा 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे दो पार्टनर्स हैं, बैट एंड बॉल। दोनों का कैपिटल हमारे पास गिवन है। बैट का है 1,20,000 एंड बॉल का है 60,000। अब यहां पर हमारे पास लोन का अमाउंट भी गिवन है जो कि पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। जो बैट ने दिया है वो है 2,40,000 और जो बॉल ने दिया है वो है 1,20,000। ये 1 अक्टूबर को इन्होंने दिया है। यहाँ पर बुक्स हमारी 31 मार्च को क्लोज होती हैं।
अब यहाँ पर बैट ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को रेंट आउट की है जिसका मंथली रेंट है 5000, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा 60,000। इस क्वेश्चन में हमें लॉस गिवन है, लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 9000। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा। हमें यहाँ पर 6% के हिसाब से 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है तो हमें क्या करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है जो कहता है 6% पर एनम। तो जब हम 6% पर एनम के हिसाब से निकालेंगे तो बैट का निकल कर आएगा 7200 और बॉल का निकल के आएगा 3600। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है डिविजिबल प्रॉफिट और जो लॉस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास रेंट की फिगर है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन की फिगर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको प्लस करेंगे। हम 60,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600 इन तीनों को प्लस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमारे को लॉस दे दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है। तो जब लॉस होता है तो हम लॉस को क्या करते हैं, उन एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं। तो 60,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600 ये हमारा आया है 70,800। उसमें जब आप 9,000 और ऐड करेंगे तो वो निकल कर आएगा 79,800। ये आपका डिविजिबल लॉस है। अब आप क्या करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 2:3 उसमें डिवाइड करेंगे। तो जो बैट का शेयर है लॉस में वो निकलेगा 31,920 और बॉल का शेयर निकलेगा 47,880। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दो पार्टनर्स हैं, अखिल और दूसरा है बिमल। देखिए, अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का, बिमल ने फर्म से लोन लिया है 1 लाख रुपीज का। दोनों ही ट्रांजेक्शन 1 अक्टूबर 2019 की डेट है, बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही है। अखिल ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को रेंट आउट की है 5,000 पर मंथ के हिसाब से, तो उसका रेंट निकल कर आया 60,000। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स जो गिवन है वो है 1,03,000। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि दे डोंट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, वेदर लोन टू फर्म और लोन बाय फर्म। अब हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि लोन टू फर्म, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया या वो साइलेंट है, तो हमें 6% पर एनम के हिसाब से फर्म से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट बात करते हैं, लोन बाय फर्म। अगर फर्म ने कोई लोन दिया है और तब इंटरेस्ट ऑन लोन साइलेंट है, तो उस केस में फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। तो यहां पर क्या होगा, जो अखिल को इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,000। कैसे, 1 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स। अब हमारा प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर एडजस्टमेंट्स। देखिए 60,000 हमारा ये रेंट हो गया और ये 3,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट। हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 63,000। बिफोर एडजस्टमेंट्स कितना था 1,03,000। तो 1,03,000 माइनस 63,000 हमारा निकल कर आएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स विच इज 40,000। अब 40,000 को हमें क्या करना है, 3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो अखिल का शेयर होगा 24,000 एंड बिमल का शेयर होगा 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हमारे 3 पार्टनर्स हैं, अंकित, भानु एंड चारू, और जो बुक्स हैं वो हमारी क्लोज होती हैं 31 मार्च को। स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजेक्शन से। 1 अक्टूबर 2019 को अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया है 2,50,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो ये वाली असेट है वो इंक्रीज हो रही है, बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है, हम क्रेडिट करेंगे लोन बाय अंकित अकाउंट एंड लोन बाय भानु अकाउंट। क्यों, बिकॉज ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों ने कितना कितना लोन दिया है, 2,50,000 ईच। तो बैंक में हमारा कितना आ जाएगा 5 लाख। हमारी नरेशन होगी लोन फ्रॉम पार्टनर्स अंकित एंड भानु। दूसरी साइड
चारू ने फर्म से लोन लिया है 1 लाख रुपीज का। अब जब चारू ने फर्म से लोन लिया है तो ये वाला लोन उस फर्म के लिए क्या है, असेट है। तो लोन टू चारू अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर क्या आपकी बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है बिकॉज आप दे रहे हैं उसको पैसा। तो जब एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमारी नरेशन हो जाएगी लोन टू पार्टनर चारू। अब उसके बाद क्या है इसमें, it was agreed among the partners that Charu will be charged interest at 6% per annum. Interest on loan from partners was paid on 10th April 2020 और हमें जो एंट्रीज पास करनी है वो पास करनी है 31 मार्च 2020। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें 10th अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं मांगी, हमें सिर्फ 31 मार्च 2020 तक की एंट्री पास करनी है, विच मीन्स कि हमें ड्यू वाली एंट्री दिखानी है, पेमेंट वाली एंट्री नहीं दिखानी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ये हमने क्यों किया, बिकॉज ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। हम जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। सो टू लोन बाय अंकित अकाउंट, टू लोन बाय भानु अकाउंट, हम उनका लोन अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज अब ये फर्दर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अभी पेमेंट हमने की नहीं, हमने सिर्फ बुक्स में इसकी एंट्री दिखाई है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट था, 2,50,000 का हमारा वो साइलेंट है क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है 6% के हिसाब से कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ्स। तो 7,500 ईच आएगा, उसका टोटल हो गया 15,000। आप क्या करना है, जो चारू ने फर्म से लोन लिया उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो क्या है, वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो यहाँ पर उसे हम क्रेडिट करेंगे। चारू का हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका देखो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखो उसको, हमने चारू का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया 3 लाख रुपीज से 1 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट 3,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टू पार्टनर चारू एट द रेट 6% पर एनम। अब जैसा कि हमें पता है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दूसरी वाली भी करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट 3,000, to profit and loss account 3,000, interest on loan to partner transfer to profit and loss account। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ वही वाला अमाउंट निकालना है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दो पार्टनर्स हैं, निर्मल और पवन। लोन बाय फर्म विच मीन्स कि पवन ने फर्म से लोन लिया है, कितने अमाउंट का, 5 लाख रुपीज का, और इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 10% पर एनम के हिसाब से, और ये 1 अप्रैल को हुआ है। तो इस पे जब हम निकालेंगे 5 लाख पे 10% के हिसाब से पूरे साल का, तो वो निकल के आएगा 50,000। अब आगे देखिए, द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब ये फर्म ने लोन लिया है और इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे 6% कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स, तो हमारा निकल कर आएगा 6,000। अब लॉस बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स हमारे पास कितना है 10,000। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो एक्सपेंस है ये और ये लॉस आप प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 16,000। अब ये 50,000 क्या है, ये तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो 50,000 माइनस 16,000 हमारा जो प्रॉफिट का अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो निकल कर आएगा 34,000। आई होप आज हमने क्वेश्चन किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, बट अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे या मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस।